देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। माफी आई ना अहली गई, तौसी या तैनाती और लॉन्ग मार्च, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। मेरी हफ्ते से ये तहरीक शुरू हो जाएगी। आपने मेरे साथ निकलना है, जब मैं आपको कॉल दूं आप सब तैयार हो जाओ। अगर वो डी चौक की तरफ आएंगे तो फिर उनको जो है वो दूरी की जाए। राना सनाउल्लाह, मेरा वादा है कि तुम छुप नहीं सकोगे इस्लामाबाद में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ पारस जहांजेब। गुज़िश्ता दिनों मेरे वालिद साहब इंतकाल कर गए। आप लोगों ने मेरे साथ ताज़ियत की, मुझे हौसला दिया। बहुत से लोगों ने मुझे फ़ोन पर ताज़ियती पैगामात भेजे, सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए मुझसे हमदर्दी का इजहार किया और मेरे वालिद साहब को बारगाह इलाही में कबूल होने वाली दुआओं से नवाजा। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। वालिदैन में से किसी को खोना ज़िंदगी का बड़ा इम्तहान और बहुत मुश्किल मरहला होता है, लेकिन ये भी हमारे ईमान का हिस्सा है कि कुल्लुन नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजऊन, यानी हर जान को मौत का मज़ा चखना है, फिर हमारी ही तरफ तुम फेरे जाओगे। तो ये वक्त हम सब पर ही आना है। आप सब की तमाम तर दुआओं का एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया। और इस वक्त मुल्क की सूरत हाल ये है कि इमरान खान तौहीन अदालत केस में मुकदमे का दिफा करने के बजाय आखिरकार अदालत से गैर मशरूत माफ़ी मांग चुके हैं। गलती पर माफ़ी मांगना गलती करके उस पर अड़ जाने से बहुत बेहतर है, और माफ़ी मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता। माफ़ी मांगने वाला इंसानों को ही नहीं बल्कि अल्लाह ताला को भी बहुत पसंद है। इमरान खान ने अदालत से उस वक्त माफ़ी मांगी जब बात उनकी ज़ात की नाअहली पर आई, क्योंकि अगर वो माफ़ी ना मांगते तो उनकी सियासत से माइनस होने की राह हमवार हो सकती थी। उन्होंने 2 कदम पीछे हटकर खुद को तो बचा लिया, लेकिन क्या इस वक्त जो पाकिस्तान में हर तरफ बहरान ही बहरान है, अदम इस्तेहकाम है, सिर्फ खुद को बचा लेना काफ़ी है या इस मुल्क को बचाने के लिए भी 2 कदम पीछे हटने की ज़रूरत है? खान साहब, आप अपनी ज़ात के लिए 2 कदम पीछे हटे, बहुत अच्छा किया, लेकिन कहा जा रहा है कि अब पाकिस्तान के लिए भी 2 कदम पीछे हट जाएं। लॉन्ग मार्च और इंतखाबात का मुतालबा आपका जमहूरी और आईनी हक है, लेकिन एहतजाज से मुल्क का नुकसान हो रहा है, सियासी अदम इस्तेहकाम बढ़ रहा है, और आपने कई मरतबा एहतजाज कर कर भी देख लिया ना, आपको मतलूबा नताइज हासिल नहीं हो सके। अब एक मरतबा फिर बातचीत कर लें, मुज़ाकरात की मेज़ पर आकर बैठ जाएं, शायद आपके लिए और मुल्क के लिए कोई बेहतरी का रास्ता निकल आए। वैसे हुकूमत भी इमरान खान और पीटीआई को सबक सिखाने की मंसूबाबंदी कर रही है, इसलिए हुकूमत से भी दरखास्त है कि वो भी तसादुम के बजाय 2 कदम पीछे हटकर बातचीत का रास्ता निकाले, क्योंकि इस वक्त महाज आराई नहीं, बातचीत ही पाकिस्तान को बहरानों से निकाल सकती है। दूसरी तरफ एक अहम तैनाती भी मसला बल्कि एक बड़ा तनाज़ा बन गई है। इसको मुतनाज़ा कौन बना रहा है, क्यों बना रहा है और इससे किसको फ़ायदा होगा, आज के प्रोग्राम में इस पर भी हम बात करेंगे। और आज प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है सेनेटर डॉक्टर आसिफ किरमानी साहब हैं, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं। हमें सीनियर सियासतदान हैं शेख वकास अकरम साहब, प्रोग्राम में उन्होंने ज्वाइन किया है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से फैसल करीम कुंडी साहब हैं जो वज़ीर आज़म के मावन खुसूसी हैं, प्रोग्राम में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। पहले एक ब्रेक लेंगे, देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। आसिफ किरमानी साहब, आपसे शुरू करते हैं। सर, इमरान खान ने तौहीन अदालत में 2 मरतबा अपना जवाब जमा कराने के बाद अब उन्होंने माफ़ी मांग ली है अदालत से, और उन्होंने यहाँ तक कहा कि खातून जज से भी माजरत करने के लिए वो तैयार हैं। आपको नहीं लगता कि इमरान खान ने माफ़ी मांगी तो इस तरह उन्होंने अपने बड़ेपन का मुजाहरा किया है? और सच बताइएगा, खुशी हुई या मायूसी हुई, चूँकि आप लोग तो ये उम्मीद लगाए बैठे थे ना कि नाअहली होगी उनकी इसमें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया पारस बीबी। गुजारिश ये है कि ना खुशी है इस पे, ना ही हमें कोई अफसोस है, क्योंकि अगर उन्होंने नेक नियति से माफ़ी मांगनी होती तो जिस दिन पहले दिन वो अदालत गए थे उसी दिन मांग लेते। अगर उनके दिल में इतना ही वाकई रियलाइजेशन हो गई थी। हुआ दरअसल ये है कि जिस फोरम पे इमरान खान साहब खड़े हुए थे उस दिन, वो बहुत ताकतवर फोरम था और उसके हाथ में डंडा भी था, और वो इमरान खान साहब वो जो कानून की जो रिट है उसको नहीं वो फेस कर सकते थे। इसलिए उन्होंने जो बयान दिया कि जी मैं माजरत भी करने को तैयार हूँ, माफ़ी जाके भी मानने को तैयार हूँ, लेकिन
सुप्रीम कोर्ट का उनके, भी फोरम था, अपील कर सकते थे। लेकिन उनके जो एक वकील हैं वो कह रहे हैं कि माफी नहीं मांगी। सर वो कह रहे हैं गैर मशरूत माफी। मैं वही बात कर रहा हूँ ना जी, इसका मतलब है कि अभी भी, और उस पर फिर अदालत ने अभी भी जो चार्ज है फ्रेम करना था उस दिन, उसको पेंड कर दिया। उन्होंने कहा ये आप एक बयान हल्फी दें। तो कहने का मतलब ये है कि अगर तो वाकई उनको अपनी गलती का एहसास हुआ है और जो कि वाकई उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है, तो उस पर अगर वो माफ़ी मांग लेते तो उनका नहीं, रोस्टम पे आके तो खान साहब ने यही कहा कि मैं माफी मांगता हूं, लेकिन वो कहते हैं ना, अदालत भी मुतमईन नजर आई इनडायरेक्टली जो मुझे लगता है, क्योंकि ये उन्होंने आधे दिल से, जिसको कहते हैं ना, खुले दिल से नहीं, कहते हैं रूल ऑफ लॉ के लिए मैं पाकिस्तान में बड़ी जिद्दोजहद कर रहा हूं, मैं तौहीन अदालत का सोच भी नहीं सकता। रूल ऑफ लॉ नहीं, डंडा पीर है बिगड़िया तिगड़िया दा। उसको नजर आ रहा था सामने कि अगर उसके अलावा चारा कोई नहीं था। However, having said that, मैं कहता हूं कि चले अगर उन्होंने माफी मांगी है या मांगनी है, अच्छी बात है। क्या जो उन्होंने कौम को एक गंदी जुबान दी है, जो उन्होंने कौम को एक ओए तोए और मुखालिफिन पर कीचड़ उछालने की एक जुबान दी है, क्या कौम से माफी मांगेगा? उसकी इससे पहले नहीं थी ये जुबान? जिसका देखिए, मैं ये नहीं समझता कि जो इमरान खान ने जो ट्रेंड सेट किया है, इख्तलाफात होते थे जी, नाम रखे गए लोगों के, लेकिन जिस तरह गालम गलोच का कल्चर था, ये कम से कम मैंने अपनी हिस्ट्री में, पॉलिटिकल हिस्ट्री में ये नहीं देखा कि ये इतनी गलीज जुबान जो कौम को दी है उस पर भी माफ़ी मांगेंगे। सर लेकिन इस तरह के मामला तो ये भी थे ना कि सड़कों पे घसीटा जाएगा, पेट फाड़ दिया जाएगा, बातें तो आपने सुनी है, पहली मर्तबा तो इस तरह की बात नहीं हुई। आप ये कह सकते हैं कि कुछ ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा हमने हमारे सामने आई ये चीजें। बहरहाल मैंने तौहीन अदालत से बात की थी तो कहा यह जा रहा है और उम्मीद भी है कि शायद ये केस उन पे से खत्म भी हो जाएगा, उन्हें माफी भी मिल जाएगी, उम्मीद यही जाहिर की जा रही है और कहा भी जा रहा है। लेकिन सर वो जो खान साहब ने वादा किया था कि मैं मजीद खतरनाक हो जाऊंगा, तो बहुत खतरनाक जो होते चले जा रहे हैं, इसका मुकाबला आप कैसे करेंगे? क्या करना है उसके लिए आपने? देखिए, हम मुंतज़िर हैं। अब उनके हाथ में एक तरकिश में तीर रह गया है और वो है वो जो कहते हैं लॉन्ग मार्च जी। तो वो भी ख्वाहिश अपनी पूरी करके देख लें। जैसे 25 मई को आए थे वो, और सिवाय ये कि उन्होंने पंजाब हुकूमत इस वक्त उनकी है। पहले जब लॉन्ग मार्चेस किए थे तो पंजाब में हुकूमत नहीं थी। पंजाब हुकूमत क्या कोई गैर आईनी उनका साथ देगी? आपको नहीं लगता अगर देगी, लेंगे? अगर वो लेंगे, अगर वो देगी तो फिर विफाक भी इतना कमज़ोर नहीं है, उसके पास भी उसको इंतज़ाम है, उसके पास भी काउंटर करने का। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि ये लॉन्ग मार्च करके करना क्या चाहते हैं? हासिल क्या इनका क्या है? वो सबसे बड़ा मुतालबा है इलेक्शन करा दो। अच्छा, तारीख क्यों नहीं दे देते? पहली बात, मार्च अप्रैल में इलेक्शन हो जाएंगे सर, अच्छा नहीं है ये? सुनिए ना गुजारिश, पहली बात तो ये जो हालात हैं इस वक्त, उसमें आपका 1/3 ऑफ पाकिस्तान इज अंडर वाटर। एक फिर अभी हल्का बंदियां होनी है, और इसके लिए पूरा टाइम चाहिए। और फिर इमरान खान साहब को कोई हमने गले में रस्सा डालकर नहीं पीएम हाउस से निकाला, या हमें को धिक्का देकर नहीं निकाला, एक आईनी तरीके से उनको निकाला गया। और आइन ये कहता है कि इस असेंबली की मुद्दत जो है वो 5 साल है, जो अगस्त 2023 में पूरी होगी। खान साहब शुड वेट टिल। तो जो करना है करते रहें, लॉन्ग मार्च करें, आपको फर्क नहीं पड़ता, आपकी हुकूमत महफूज रहेगी और आप इनके लॉन्ग मार्च को भी रोकेंगे इंशाल्लाह। लॉन्ग नहीं, देखिए एहतजाज में और जलाओ घिराओ में ये फ़र्क है। एहतजाज हर सियासी जमात, हर कारकुन का हक है, लेकिन अगर उसकी आड़ में ये कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि शेलिंग और के लिए ड्रोन्स इस्तेमाल किए जाएंगे। सर दहशतगर्द गिरोह के साथ इस तरह के इंतजाम नहीं किए जाते। आपने देखा इन्होंने पिछली दफा ब्लू एरिया को जिस तरह आग लगाई है, वो इनको नहीं करने दिया जाए, वो करने नहीं दिया जाएगा इनको। चूंकि अगर कोई एहतजाज करना चाहते हैं जरूर करें, लेकिन अगर वो पुरअमन नहीं होगा तो हुकूमत हर सूरत अपनी रेट कायम करेगी। ओके, शेख वकास अकरम साहब, जरा पहला कमेंट आप भी इसी पे कर दें जो तौहीन अदालत के वाले से बात कर रही थी। खान साहब ने जो माफी मांगी, आपके ख्याल में क्या उन्होंने कमजोरी का इजहार किया है, बैकफुट पर आए हैं, या आप समझते हैं कि उन्होंने इस तरह अपने कोई बड़ेपन का मुजाहरा किया है और उनसे कद बड़ा है उनका? मैं ये समझता हूँ कि इसमें कोई कमज़ोरी मुझे नज़र नहीं आ रही। अगर स्लिप ऑफ टंग हो गया और कोई इस किस्म की गलती हो गई है तो माफ़ी मांग लेनी चाहिए जी। माफ़ी मांग लेनी चाहिए थी, और हमेशा अपनी गलती तस्लीम करके माफ़ी मांगने से
आपका कद बड़ा होता है, आपकी इंसल्ट नहीं होती, ये तो एक कॉमन कुलिया है। जो आपने गलती की, आपने उसकी माफ़ी मांग ली, आपने उसे तस्लीम कर लिया, ये बेहतर चीज़ है, इसमें कौन सी बुरी बात है। रहेगी बात कि क्या उनकी नेक नीयती थी या नहीं थी, तो मैं उसमें बड़ी क्लैरिटी से कह देता हूँ, नेक नीयती वाले इशू पे जाने की किसी की ज़रूरत नहीं है। हर सियासतदान जब किसी भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जाता है और इस किस्म की सिचुएशन पैदा होती है, तो वो हर कोई अपनी जान ही छुड़ाना चाहता है। प्रोसीजर फॉलो हुआ। उन्होंने जिस दिन ये मामला हुआ था, जो लास्ट तारीख पड़ी थी, आप ही के चैनल पे मैंने कहा था कि 21 या 22 को माजरत कर लेंगे, माफी मांग लेंगे, और वो माफी उनको पहले मांग लेनी चाहिए थी। तो अच्छा हुआ है, इससे उनका कद बढ़ा है, उन्होंने ये बेहतर काम किया। ये कोई बुरा कह रही है तलाल, निहाल और दानियाल इन्होंने भी माफी मांगी थी, लेकिन अदलिया से उनको माफी नहीं मिली। नूनली कहती है कि खान साहब अभी भी लाडले हैं, जो कुछ उन्होंने कहा या जो कुछ उन्होंने किया, अगर कोई और सियासतदान होता तो उसको तो सीधे सजाए मौत दे दी जाती। ये कहती है नून लीग, इनका मौकफ ये है कि अदलिया का जो रवैया इमरान खान के साथ है वो मुस्लिम लीग नून के साथ नहीं रहा है। और फर्स्ट स्टेज पे ही आप कह रहे हैं माफी मांग ली, अच्छा किया। अगर पहली स्टेज पे ही मान लिया करें तो हालात इतने दूर ना जाए ना, बच जाएं। पहले खान साहब एक्सट्रीम पोजीशन लेते हैं, कुछ दिन मुल्क में कयास रहता है, फिर वो अपना मौकफ तब्दील कर लेते हैं। देखें, इस मुल्क में हर आदमी, चाहे वो वज़ीर आज़म का उम्मीदवार है या नहीं है, वो अपने फैसले अपनी तबीयत के मुताबिक लेता है, अपने माहौल के मुताबिक लेता है और अपनी ताकत के मुताबिक लेता है। ठीक हो गया जी। ये इनकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। मेरे लिए तो ये बहुत ज़्यादा काबिल एहतराम है जब इन्होंने कहा कि निहाल, वो सब बातें ठीक है, मगर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कभी आप अदलिया से नाराज़ हैं? ये वही अदलिया है जिसने मियाँ नवाज शरीफ साहब को बाहर भेजा नहीं अभी सज़ा होने के बावजूद, ज़मानत मंजूर तो क्या वो फैसला भी अदलिया का गलत था? लाडले वाली क्या बात है। मैं दूसरी बात सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि इस मुल्क में अब एक ट्रेंड बन गया है, अगर फैसला आपके हक में हो, आपके बारे में हो तो ठीक है, वरना अदलिया का लाडला कोई और है। जिस वक्त मियाँ साहब अदालत की इजाज़त से इलाज के लिए बाहर चले गए, हालांकि देखें ये एक अलग बहस है कि सज़ा हुई सही या गलत। मैं समझता हूँ गलत सज़ा हुई, मैं बिल्कुल इसके ऊपर एग्री करता हूँ कि गलत सज़ा हुई, मगर सज़ा तो हो गई ना। कभी ऐसा भी हुआ है कि अदालतें सज़ा याफ्ता आदमी को बाहर भेज दिया, उस वक्त तो अदालतों ने बड़ा अच्छा फैसला किया, मगर उस वक्त लाडला कौन था? यही गुफ्तगू मेरे भाई पीपल्स पार्टी के, मेरे भाई बैठे हैं यहाँ पे पीपल्स पार्टी के, वो हमेशा कहते रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब और उनकी पार्टी जो है वो अदालतों के लाडले हैं, एस्टेब्लिशमेंट के लाडले हैं। पीपल्स पार्टी वाले कहते रहे हैं, पिछले 10 साल के इनके बयान उठा के देख लें। तो किसी को एक्यूज किए बगैर मैं सिर्फ ये कहूँगा कि इस मुल्क में जब किस पे अदालतें किसी के खिलाफ फैसला दे देती हैं तो वो नाराज़ हो जाते हैं, किसी ने हके दे छड़ दिया रहे तो वो राजी हो जाते हैं, वो कहते हैं जी इंसाफ का बोल बाला हो गया। मैं ये समझता हूँ कि ये अब लोग बेवकूफ़ पागल कोई नहीं है। सोशल मीडिया अगले 10-10 साल पुराने क्लिप उठा के लाते हैं और फिर हंसते हैं, मेम्स बनाते हैं और फिर हंसते हैं बैठ के। इसलिए सियासतदान जो है और सियासी पार्टियां इनको नाप तोल के गुफ्तगू करनी चाहिए। मैं अभी किरमानी साहब से बात कर रही थी तो लॉन्ग मार्च का भी जिक्र बीच में आया, और उन्होंने, और आप जानते हैं कि इमरान खान सितंबर के एंड में या फिर अक्टूबर के शुरू में लॉन्ग मार्च की कॉल देना चाहते हैं। सर ये भी पूछ रहे हैं, और मेरा भी आपसे सवाल ये, आपके ख्याल में खान साहब अगर इस वक्त में लॉन्ग मार्च करने का फैसला करते हैं तो क्या ये अच्छा और बेहतर फैसला होगा? इससे वो क्या हासिल कर लेंगे जो पिछले लॉन्ग मार्चेस से हासिल नहीं कर सके हैं? देखिए, पहली बात तो ये, अगर एज अ पार्टी पूछना चाहते हैं तो क्या ये अच्छा होता कि आपको कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आदमी जो है वो इसका जवाब देता। मगर बहरहाल मैं एक आज़ाद हैसियत से, आपने मुझसे अच्छा तो चले, आपने मुझसे एक आज़ाद हैसियत से एक सवाल किया तो मैं आपको उसका जवाब दे देता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि आपने कहा कि वो क्या हासिल कर सकते हैं जो उन्होंने पहले हासिल नहीं किया। मैं ये समझता हूँ कि हो सकता है कि उनकी प्रिपरेशंस जो है वो उतनी मुकम्मल ना हो माजी में जितनी वो समझते हैं कि उनको ज़रूरत थी। वो हो सकता है वो ये समझते हो कि पिछले डिसीजंस जो है और जो कॉल्स है वो इनहेस्ट हो गई हैं, जिसकी वजह से वो मुतवक्का नताइज जो है वो नहीं ले सके। हो सकता है और इस दौरान उन्होंने आगे से फेडरल गवर्नमेंट का जो रिएक्शन था उसको भी गेज कर लिया होगा, उसको भी मेजर कर लिया होगा कि अगर हम इस तादाद में आए तो क्या होगा। और हो सकता है कि चीजें यहाँ पॉलिटिकल चीज देखें, एक इस मुल्क में पारस एक चीजें सामने नजर आ रही होती हैं, ये लड़ रहे होते हैं, ये मार्च है, ये फलानी पार्टी ने ये कह दिया, एक तमाशा पीछे भी लगा होता जी, उसमें ये सारे के सारे एक्टर मौजूद होते हैं। तो वो जो पीछे हो सकता है वो पिछले तमाशे में बात जो है वो उस तरीके से ना गई। वो जो पीछे तमाशा लगा है जिसकी आप बात कर रहे हैं, तो ये भी तो मतलब लिया जा सकता है कि पिछले दिनों जो एक अहम मुलाकात भी हुई जिसकी बारे में बड़ी खबरें थी या कोई बैकडोर राब्ते या मुलाकातें हुई हैं, उसमें नाकामी हो गई और खान साहब ने सोचा हो जी बस अब मायूसी के बाद फाइनल राउंड खेलना है मैंने। पारस, अगर मैं आपकी बात को ठीक ले लूं कि वो मुलाकात हुई है, चले मान लेते हैं मुलाकात हुई है,
तो लेट्स बी मतलब पॉजिटिव ऑन दी अदर साइड। आप ये क्यों नहीं समझती कि हो सकता है उस मुलाकात के बाद फैसला ये हुआ हो कि तेनों लियाण दा तरीकाकार यही है, इसी तरह कर लो। ठीक। मुंडी साहब, एक मतलब फिर आपने देखा कि इमरान खान को अदलिया से तो रिलीफ मिल गया है, और आप ये देख रहे हैं, आपके इल्म है कि दहशतगर्दी की दिफात भी उनके ऊपर ख़त्म कर दी गई हैं, और हो सकता है कि अदलिया उनको माफ़ भी कर दे। सर, आपको भी लगता है कि इमरान खान ने माफ़ी मांग के बड़ेपन का मुजाहरा किया, या आप समझते हैं कि अब वो सिस्टम को बखूबी समझ गए हैं कि कहाँ तक उनको एग्रेशन दिखाना है, कब तक दिखाना है, और फिर कब उन्होंने रिट्रीट करना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पारस, मैं ये समझता हूँ कि अब वो चीज़ हम जो इमरान को लाडला कहते हैं, वो लाडलापन थोड़ा कम हो गया है, क्योंकि इमरान खान साहब ये सोचते थे कि मैं माफ़ी भी नहीं मांगूंगा और मैं ये चीज़ जारी रखूँगा। जैसे माजी में वो जो कुछ भी करते रहे, उनको क्लीन चिट थी कि जो कुछ करें आपको कुछ नहीं कहा जाएगा। और अभी भी मैं कह रहा हूँ कि जिस तरीके से उनकी जो ज़बान स्लिप होती है लगातार, और जो है वो बातें करते हैं, अगर ये कोई और होता तो अभी पत्नी अभी तक कितनी सजाएं भुगत चुका होता। लाडलापन कम हुआ है, ख़त्म नहीं हुआ आपके मुताबिक? ख़त्म नहीं हुआ, कम इसलिए हुआ है कि क्योंकि अगर लाडलापन ज़्यादा होता तो शायद ये माफ़ी भी ना मांगता। जैसे पहले उसने कहा, पहले तो उसने कोशिश की ना मांगने की। उसने कहा अगर आप समझते हैं कि मैंने, उसको अभी तक ये पता नहीं था कि मैंने क्या बात की है, और बार बार सुनने के बाद उसको नहीं पता चल गया मैंने पत्नी क्या बात की वॉट। लेकिन मैं समझता हूँ कि इदारे जितने भी हैं, चाहे वो पार्लियामेंट है, चाहे जुडिशरी है, चाहे फ़ौज है, चाहे जो भी है, वो अपनी इज़्ज़त खुद कराती है। अगर पार्लियामेंट ने देखना है कि उसने अपनी इज़्ज़त करा दी, मैं पार्लियामेंट की मिसाल से दूँगा क्योंकि हम सब पार्लियामेंट का हिस्सा रहे हैं, कोई हैं कोई रहे हैं जी, कि अगर हमने अपनी इज़्ज़त करानी है तो हमें पता है कि हमने इज़्ज़त कैसे करानी है। अगर नहीं करानी, अपनी पार्लियामेंट की बेइज्जती करानी है, तो ठीक है, जो भी ऐसी की तैसी बजाता रहे उसकी, और अब क्या है कि बस ठीक है, अगली दफ़ा ख्याल करना, अगली बार। लेकिन एक बात से मैं देखें, हर चीज़ की अकाउंटेबिलिटी होती है। माजी में हमारे भी बहुत बड़ा इख्तलाफ सुप्रीम कोर्ट से रहा, क्योंकि जुडिशल मर्डर हुआ शहीद ज़ुल्फ़िकार भुट्टो का, और बहुत सी ऐसी चीज़ें थी। अब मुझे बताएं कि साकिब निसार नामी एक शख्स था जिसने चौकीदारा करना था एक डैम का। चौकीदार तो दूर की बात है, वो पाकिस्तान में नज़र भी नहीं आते। आज तक हमें ये नहीं पता चला कि उस डैम फंड में कितना पैसा आया, किधर गया और कहाँ है, और उसके बाद उसने अपनी तशहीर पे कितना खर्चा किया। सुनने में आ रहा है, जो कि मैं गलत भी हो सकता हूँ और ठीक भी हो सकता हूँ, कि जो फंड जमा हुआ है उससे ज़्यादा उसने अपने तशहीर पे खर्चा कर लिया था, क्योंकि जो था उससे ज़्यादा ओवर। तो ऐसे इस कौम पे देखिए, आपकी ऑडिट करा लेना, पता चल जाएगा और आवाम को भी पता चलेगा। मैं यही करूँ, मेरे ख्याल में मैं गलत हूँगा या सही हूँगा, शायद पब्लिक अकाउंट कमेटी ने इसके ऊपर एक्शन लिया था। उस पर क्या है क्या नहीं है वो तो मैं चेक करके बता सकता हूँ। लेकिन चीज़ें ये नहीं होनी चाहिए कि आप जो है सियासतदानों को हर कटहरे में खड़ा करें। आप इधर आ जाएँ, अपना हिसाब किताब दें, आप इधर आ जाएँ, उसकी कैरेक्टर से भी करें, उसके बाद आप उसको बोलें 2 साल 3 साल बाद को हो या कोई गलत केस बन गया है, हम माजरत करते हैं। लेकिन बाकी इदारे कहें कि नहीं, किसी कोई इदारा भी कहे कि जी नहीं आप करते रहें, लेकिन हम जो है किसी की भी आपको फाइल नहीं दे सकते, हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते, उसने जो कुछ भी किया ठीक है। लेकिन ये चीज़ मैं समझ इमरान खान एक चीज़ आपके यहाँ इमरान खान की लॉन्ग मार्च की बात मैं उस पर आती हूँ, लेकिन उससे पहले से फॉरेन फंडिंग केस का फैसला इमरान खान के खिलाफ आ चुका है। आप लोगों के नज़दीक बड़ा मजबूत केस है। कुली साहब, अभी तक सुप्रीम कोर्ट में कोई रेफरेंस दायर क्यों नहीं किया? सर, फिर तोशा खाना जो रेफरेंस है उसका फैसला आ चुका है, पता नहीं कब उसका फैसला सुनाया जाएगा। इमरान खान कहा जा रहा है तौहीन अदालत से भी निकल गए हैं। ऐसा नहीं लगता कि आपकी हुकूमत जो है वो अब मुकम्मल तौर पे इमरान खान के सामने जो है वो प्रेशर में है? नहीं, मेरे ख्याल में कि जो प्रोहिबिटेड फंडिंग केस है उसको हुकूमत को जाना चाहिए उसके अंदर। आप हुकूमत में है ना सर? मैं अभी ऑफिशियली मैंने कोई कैबिनेट मीटिंग अटेंड नहीं की है। जब मैं जाऊंगा तो डेफिनेटली आपका पॉइंट ऑफ व्यू मैं वहाँ पर रेस करूँगा। लेकिन तो हैं, इत्तेहादी तो हैं इस हुकूमत के। तो मैं बात कर रहा हूँ ना, मैं तो हुकूमत के खिलाफ ही बात कर रहा हूँ, हक में तो नहीं कर रहा हूँ इस वक्त। मैं कह रहा हूँ कि हुकूमत को बिल्कुल इसके ऊपर जाना चाहिए, जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए। उस पर जो है अगर प्रोहिबिटेड फंडिंग केस उसके ऊपर साबित है, उस पर हुकूमत को जाना चाहिए। ठीक है। दूसरी बात यह है कि आपकी मैं तस्दीक कर लूँ कि वहाँ पे पंजाब में जो है आपने भी जिक्र किया, वहाँ पर परवेज़ इलाही की हुकूमत है, ठीक है। वो पीटीआई की भी, पीटीआई उनकी इत्तेहादी है, ठीक है। अभी रिसेंटली जब शहबाज गिल का इशू आया था और ये कह रहे थे कि हम किसी सूरत भी जो है वो शहबाज गिल को जो है वो इस्लामाबाद पुलिस के हवाले नहीं करेंगे, तो परवेज़ इलाही साहब ने कहा कि आप ज़रा ठंडा पानी पिए, मैंने पुलिस के हवाले करना है, और इस्लामाबाद पुलिस के हवाले कर दिया गया। रेंजर्स बुला ली थी वफाकी हुकूमत ने। आपको लगता है पंजाब हुकूमत साथ नहीं देगी अगर ये लॉन्ग मार्च करते हैं तो? नहीं, मैं ये तो नहीं कह रहा साथ देगी नहीं, लेकिन मैं सिर्फ तस्हीह कर रहा था अभी। देखिए, हर सियासी जमात का, मैं तो पॉलिटिकल वर्कर हूँ, हर सियासी जमात का एक जमहूरी हक है कि वो एहतजाज करें, पुरअमन एहतजाज करें, आइन और कानून के दायरे में करें। हमने भी किए, हमने भी माजी की हुकूमत, हमने भी लॉन्ग मार्च किए, हमने भी महंगाई मार्च किए,
हमने आप देखें कराची से इस्लामाबाद तक पीपल्स पार्टी ने एक लॉन्ग मार्च किया था बिल्कुल, और आपको कहीं पे भी ये शिकायत नहीं होगी पीपल्स पार्टी ने कहीं किसी सरकारी अमला को नुकसान पहुंचाया, कोई गमला टूटा, लेकिन पीटीआई ने भी आपको रोका नहीं। देखिए हमारा प्रीवियस रिकॉर्ड ये है कि हमने ये तोड़-फोड़ नहीं की है, ठीक है। लेकिन अगर पीटीआई के प्रीवियस रिकॉर्ड अगर आप देखें, पीटीवी पे हमला, पुलिस के एसएसपी पे जो है हमला, इस पे मीडिया चैनल के दफातर पे हमला, क्या आपने किसी पीटीआई के वर्कर लीडर ऊपर तक चले जाएं, किसी ने भी इस पे जो है वो कहा कि ये गलत हुआ है, नहीं होना चाहिए, आप इस कानून को हाथ में न लें, किसी ने नहीं कहा। आज भी जो अलवी साहब है जिसको ससना हासिल है कि इसमें जो था, तो ये चीज़ें देखें, ये चीज़ें होती हैं। हम कहते हैं पूरा मैच करें। वो क्यों कर रहे हैं लॉन्ग मार्च? उनका मुतालबा है फ्रेश इलेक्शन का। देखिए हमारे कराची से देखिए दो चीज़ें, हमारी दो मुतालबे थे कि या हुकूमत रिजाइन करके नया इलेक्शन अनाउंस करे या अदम एतमाद का सामना करे। ये सिर्फ 1.8 पे इलेक्शन। अब वो कहते हैं कि हम आपके साथ, हुकूमत के साथ टेबल पे इलेक्शन की तारीख के लिए बैठना के लिए तैयार हैं, लेकिन जो गरीब आवाम रुल रही है, मर रही है बेसरोसामानी की हालत में, उसके लिए हम आपके साथ बैठने को तैयार नहीं है। आप इलेक्शन की डेट क्यों नहीं दे देते? इमरान खान भी सुकून से बैठ जाएंगे, आप लोगों को भी आराम सुकून से आप अपनी गवर्नमेंट को कर सकते हैं। दे देते। अब प्रॉब्लम ये है कि पीटीआई ने आपका बाइकआउट किया हुआ है। अब वो उनके अपना एक जमहूरी है कि मैं तो बाइकआउट के खिलाफ हूँ पार्टी। नहीं, वो तो हमारा किया हुआ है, लेकिन मैं कह रही हूँ आप इलेक्शंस की डेट दे देते हैं। आप लोगों की तासुब है कि आप खौफजदा हैं। देखें, डेट है, तजिया निगार कहें, जो भी कहें, मेरे भाई बैठे हुए हैं मेरी तरफ। देखें, अक्टूबर में हमने इलेक्शन कराने हैं, 2023 में कराने हैं, डेट इमरान खान दे जो उस मंजूर। वो तासुर है, आप लोग खौफजदा हैं क्योंकि आपने आकर बड़े बड़े फैसले किए जिससे आवाम नाराज हो गई। अब आपको लगता है कि अगर इलेक्शन हुए तो इमरान खान तो जीत जाएगा। देखिए, अक्टूबर 2023 में इलेक्शन है, पाकिस्तान की आवाम में जिसको भी वोट देना है उसका हक बनता है कि वो हुकूमत करे, चाहे वो इमरान को दें, चाहे वो पीपल्स पार्टी को दें, नून को दें, जिस जमात को भी दें, उनका हक बनता है। हम कहते हैं पार्लियामेंट टाइम पूरी करे, ठीक है, उसके बाद इलेक्शन करे। अभी कैंपेन कर रहे हैं, इलेक्शन के लिए कर रहे हैं ना, क्या ये सलाब के लिए कर रहे हैं? अब लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, फिर वेलकम। रोकेंगे नहीं आप? राना सनाउल्लाह साहब ने तो कहा है कि रोका जाएगा। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ अगर वो कानून को हाथ में नहीं लेते तो उसको नहीं रोका जाएगा। जमहूरी हक है, एहतजाज होना चाहिए। चले, मैं एक ब्रेक ले लूँ, उसके बाद शहबाज शरीफ साहब ने अक़वाम मुत्तहिदा में जो खिताब किया उस पर ज़रा बात करेंगे। ब्रेक लेते हैं, देखते रहिएगा न्यूज़। किरमानी साहब, ज़रा थोड़ी बात अब शहबाज शरीफ साहब ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से जो खिताब किया है, ज़रा उस पर की जाए कि उन्होंने वहाँ इस मसले को उठाया कि सैलाब इस वक्त सबसे बड़ा मसला है और हमें दुनिया की इमदाद की मदद की ज़रूरत है, उनकी तवज्जो मबजूल कराइए। आप समझते हैं कि हुकूमत जो है वो आलमी बरादरी को ये बताने में, समझाने में कामयाब हुई है कि कितनी बड़ी तारीख की तबाही है? फारिस बीबी, गुजारिश ये है कि ये ऐसी एक तबाही है जिसमें पाकिस्तान का कोई कसूर नहीं है। और ये जब यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल तशरीफ़ लाए पाकिस्तान, तो उन्होंने भी ये बात कही कि जी पाकिस्तान की जो ये पोल्यूशन कह लेंगे, जो क्लाइमेट चेंज में, वो तो लेस देन 1% इसकी है, उससे भी कम है। तो ये तो डेवलप्ड नेशंस का सारा था जिसकी वजह से हमें भुगतना पड़ा और इतनी लार्ज स्केल पे तबाही हुई। इसमें आप ये देखिए कि यूनाइटेड नेशंस के जो सेक्रेटरी जनरल हैं, उन्होंने अपील की पूरे वर्ल्ड से, दुनिया से, कि पाकिस्तान इस वक्त मुश्किल में, उसकी मदद की जाए। फिर अब शहबाज शरीफ साहब गए हैं वहाँ, उनकी दीगर सरबराहान मुमलिकत से मुलाकातें हुई हैं, कुछ साइड लाइन्स पे हुई हैं, कुछ बाज़ाब्ता हुई हैं, मैं जी उधर आ रहा हूँ उस पर भी। और अमेरिका के सदर ने भी आज मैंने देखा कि उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान नीड्स हेल्प, कि पाकिस्तान की मदद करेंगे, बहुत वहाँ तबाही बर्बादी आई हुई है। तो मैं समझता हूँ कि जो हुकूमत की तरफ से शहबाज शरीफ साहब ने जो उन पे जिम्मेदारी थी यूनाइटेड नेशंस में, और देखिए ना उन्होंने साथ आज कश्मीर पे भी जिक्र किया, कश्मीर पे भी बात की, और पाकिस्तान की जो मुश्किलात हैं उन्होंने जहाँ जिस फोरम पे भी उनको मौका मिला है, उन्होंने लोगों को बाकायदा एक पिक्चर दिखाई है कि पाकिस्तान इस मुसीबत में घिरा हुआ है, हमारा कुछ 3.5 साढ़े 3 लेकिन आपको पता है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया है ना, वो ये बयानिया बना रहा है कि अगर हमें आलमी बरादरी से इमदाद मिलती है तो वो कहते हैं कि पाकिस्तान की हुकूमत को ना देना, वो आप NGOs को दे दें। इनके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई रहनुमा गैर मुल्की टेलीविजन को इंटरव्यू देते हुए भी ये बात कर रहे हैं। तो किरमानी साहब, आप मुतमईन हैं कि जो इमदाद आ रही है, हमें मिल रही है, वो मुतासरीन तक पहुँच भी रही है? पहली बात कि एक सिंगल
पाई जो है वो मुतासरीन तक पहुँचेगी और पहुँच रही है। जहाँ तक PTI के लोगों की बात है, ये पहले अपने गिरेबान में तो झांकें कि इन्होंने जो पैसे कहते हैं वो टेलीथॉन के क्या जो एक ड्रामा, एक फ्रॉड है जिससे मतलब अपने लोग इनके फ़ोन करके और वो इरादे जाहिर करते हैं, क्या करते हैं, वो जो कहते हैं 10 अरब रुपया, वो दिखाए ना किधर है, वो कहाँ लगाया है। एक शख्स जो इतना बेरहम है, बेहिस है इतना कि जो सैलाब के जिसको पानी में खड़ा होना चाहिए लोगों के साथ, वो जलसे कर रहा है और लेकिन उसको ये दर्द नहीं है। जुनूबी पंजाब गए, कब गए फोटो सेशन के लिए 4 लोगों को बिठा के रेड कारपेट, इस तरह तो नहीं ना देखिए, सिंध भी गए, वो तब गए पारिस बीबी तब गए जब उन पर पब्लिक प्रेशर आया और ये शोर मचा मीडिया में कि भाई ये जलसे छोड़ो, जाके पानी में उतरो, जिस तरह वज़ीर आज़म उतरा है, सिंध का चीफ मिनिस्टर उतरा। ये पानी में खड़े होना सैलाब के ज्यादा मुझे ये बताइए, या फिर मुतासरीन की इमदाद के लिए, मदद के लिए इंतजामात इकदाम करना ज्यादा जरूरी है? रिलीफ ठीक है जी, रेस्क्यू, रिलीफ और रिहैबिलिटेशन, ये 3 होते हैं ये सारे, ठीक है ना जी। मुझे ये बताइए इन 3 चीज़ों में PTI कहाँ नजर आई आपको? अच्छा, अब मुझे बताइए जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर साहब हैं, एक दफ़ा गए हैं कहीं जलसे में गुजरात में, वो कुर्सियां गिन रहे थे खड़े होकर स्टेज पे, लेकिन इतनी तौफीक नहीं हुई कि जाके सैलाब में पानी में खड़े हों। फिर बातें करते हैं, फिर आप लोग बात करते हैं जी कि मदद मांग रहे हैं जी। आपने तो पाकिस्तान के IMF को मना किया, वो जो शौकत तरीन के आपके तो ये अपने हालात हैं कि आप तो पाकिस्तान मुखालिफ अपने आप को साबित किया आपने कि कहा कि बंद करो इसकी मदद मत करो पाकिस्तान की। एक्चुअली ये मैं देखे जी, किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, मैं इसको एक सियासी जमात समझता ही नहीं। PTI को जी, वो भी आपको ये एक फैशिस्ट टोला है, ये मसोलिनी का रोल मॉडल है जो हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। सूबों में हुकूमत है उनकी, ओ जी बन गई ना हुकूमत, ठीक है, विफाक में भी थी, तो ऐसे लोगों की बन जाती है। विफाक में भी हुकूमत थी ना उनकी, आज है, तो बाकी भी ठीक हालात हो जाएंगे। इलेक्शन भी जीत के दिखा रहे हैं, एक्सपोज हो रहे हैं। अब देखिएगा ये जो ऐसे एक्सपोज होते हैं कि आप जितनी इलेक्शन को जीत लें, आप इलेक्शन, अवाम आपके साथ खड़ी हो, आप इलेक्शन, अवाम कितनी जी 33% 34% अवाम अगर आपके साथ हो, बाकी जो उनसी पार्टियां हैं उनका कोई राइट नहीं है। हम पाकिस्तान छोड़ दें, फिर चले जाएं यहाँ से कि जी इमरान खान जो है उसको उसकी वजह से कितने वोट मिले और एक बंदा भी ज्यादा हो तो वो ही जीतता है। 2018 में RTS को बिठाकर इमरान खान को कितने % वोट मिले? 33-34%। व्हाट अबाउट द रेस्ट ऑफ द पाकिस्तान? शुड वी लीव? नो, इस तरह नहीं होगा। ही शुड वेट फॉर द इलेक्शन होंगे, जैसे तो मेरे भाई ने कहा अभी कराओ इलेक्शन। अभी नहीं हो सकते ना, अभी क्यों नहीं हो सकते? इसलिए नहीं हो सकते कि उनको नजर ही नहीं आ रहा कि पानी डूबा हुआ है। आप सिंध में कैसे इलेक्शन कराएंगे? चलिए मुझे बताइए, ठीक कैसे कराएंगे? सिंध में तबाही है, बलूचिस्तान में तबाही है, क्या इलेक्टोरल जो कॉलेज है इनकम्प्लीट रखेंगे? ठीक है शेख वकास अकरम साहब, जरा आप इस पे जरा तज्जिया दे दें। आप जाहिर है आप PTI के तो नहीं है, लेकिन मैं तज्जिया आपसे इस पे ले सकती हूँ कि फिर खान साहब का पहला मुतालबा जो इलेक्शन का है वो कैसे हो सकता है, और इस पे भी जरा बात कीजिएगा कि जो सैलाब की तबाहकारियां हैं, जाहिर है हमें दुनिया की मदद की जरूरत है। आज जो वजीर आजम शहबाज शरीफ ने खिताब किया है, आप मुतमईन हैं इस हवाले से? देखिए, पहली बात तो आपने इलेक्शन के हवाले से की है। लेट्स से इमरान खान साहब इस्लामाबाद आते हैं और इस किस्म की कोई चीज़ें तय पाती हैं कि इलेक्शन जो है वो अनाउंस हो जाना चाहिए। इलेक्शन अनाउंस ऑब्वियसली अपोजिशन और गवर्नमेंट की रजामंदी से ही होगा, किसी एक घर की रजामंदी से नहीं होगा। तो लेट्स से कि वो अनाउंस हो जाता है, तो फिर उसने सुबह तो नहीं हो जाना, फिर उसने कल नहीं हो जाना, परसों नहीं हो जाना, फिर वो एक इलेक्शन कमीशन का प्रोसीजर है, फिर उसके दिन है कि 60 दिन 90 दिन उसके बाद वो इलेक्शन होगा। तो मैं ये समझता हूँ कि जब तक ये मामला होगा तब तक बहुत से इलाकों में इस जो पानी है वो वहाँ से जा चुका होगा। पहली बात यह है। दूसरी बात यह है कि बहुत सा पाकिस्तान का इलाका है जहाँ पे रिहैबिलिटेशन का बहाली, तो अब आप देखें, अब अगर आप देखें, मैं उस ज़िले से ताल्लुक़ रखता हूँ जहाँ पे हर दफ़ा सैलाब आता है और वहाँ पे सैलाब रहता है। ये रिहैबिलिटेशन कोई भी हुकूमत हो, किसी भी पार्टी की हुकूमत हो, वो जिस तरह करती है और जैसे करती है ना, जिस वक्त पानी आके चला जाता है
और उस वक्त जो पेमेंट्स होनी होती हैं हो जाती हैं, उस तो बाद कोई नहीं जो पुछदा थे, उस तो बाद सिर्फ डीसी की जमा तफरीक होती है कमिश्नर तक, और आगे तक फिर कहानियां सुनानी होती हैं इंटरनेशनल इदारों को। हमें पता है बाद में क्या होता है, तबाहकारी है हमें इससे पहले भी बड़े सैलाब आए हैं, इससे पहले भी बड़े सैलाब आए इसी मुल्क में। शर्म की बात तो यही है कि आजकल हम कहानियां सुना रहे हैं कि ये क्लाइमेट चेंज की वजह से आया है। पिछले 100 सालों में कितने दरिया हैं जहाँ पे दरियाओं ने अपने रास्ते तब्दील किए हैं, यही रिवर बेड है, यही रास्ता है, यही हर 5-6 साल के बाद जो है सैलाब आता है और यहीं पे तबाही होती है। और यही सरकार किसी भी पार्टी की हो, सरकार, एडमिनिस्ट्रेशन, ब्यूरोक्रेसी, यही डिप्टी कमिश्नर्स बैठे हैं, यही सीओ जिला काउंसिल बैठे हैं, ये उन्हीं दरियाओं के अंदर इंक्रोचमेंट होने देते हैं। क्लाइमेट चेंज तो होता कि सारा पाकिस्तान उड़ गया होता, उसी दरिया के अंदर तबाही आई है जहाँ 5 साल पहले तबाही आई थी, उसी दरिया के अंदर तबाही आई है, उसी जगह पे जहाँ आज से 15 साल पहले आई थी। ये नलायकी की वजह से हमारा इतना नुकसान हुआ है। गोगा इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि जिस मैसिव स्केल पे रेंज हुई है आज से पहले नहीं हुई, जिस मैसिव स्केल्स के ऊपर वो जो मामला नहीं, मगर कुछ नलायकी भी है। ये जो इदारे चाहे पीडीएम में है चाहे एनडीएम में है, ये जो सालों से तनख्वाहें खा रहे हैं और उसी जगह के ऊपर तबाही हो जाती है हर दफा। ये सुनते रहते जब 5 साल ठीक आप ठीक कह रहे हैं, गड्डियां दफ्तर थे, ये सारे ड्रामे। उसको ये एक बात सर, लेकिन ये बताइए कि क्या ये पीटीआई की तरफ से जो बयानिया बनाया जा रहा है ये ठीक है कि इस हुकूमत को आप डोनेशन ना दें, सैलाब ज़दगान तक इमदाद नहीं पहुंचेगी? कई पीटीआई के लोग अपने इंटरव्यूज में ये बातें कर रहे हैं। खुद खान साहब ने कहा कि इस हुकूमत के ऊपर तो दुनिया एतबार ही नहीं करती है। सर ये तर्ज अमल ठीक है वैसे आपके ख्याल में? इससे क्या इमेज जाएगा? आप देखिए मेरी बात सुने। मैं आसिफ किरमानी साहब बैठे हैं, मेरे बुजुर्ग हैं और मेरे नाराज ना हो, मैं बहुत एहतराम इनका करता हूँ दिल से। इन्होंने अभी कहा कि वो पीटीआई को पार्टी नहीं मानते, फैशिस्ट लोगों का एक टोला है। जब आप एक जमात को जिसने आपको अभी 20 में से 15 इलेक्शन हराए हैं आपके घर में, आप उसको जमात ही नहीं मानते तो फिर तुसी केड़ी खैर दी तवक्को कर दो? फिर वो क्यों नहीं आपके खिलाफ प्रोपेगेंडा करेंगे? वो क्यों नहीं कहेंगे कि आपको माल जो है वो नहीं देना चाहिए? जब आप उनको मानते ही कोई नहीं है सियासी पार्टी, तो फिर गिला किस बात का है? फिर उनसे आप किस बात की तवक्को रख के बैठे हैं? इस तरह चीजें नहीं होती। मैं ये समझता हूँ कि और वो जो बात हुआ यहाँ पे अकाउंट की बात हुई, आपने, मैंने आपसे पाकिस्तान के हवाले से सवाल किया था। देखें, पाकिस्तान और पाकिस्तान के इमेज के हवाले से सियासी पार्टियों ने माजी में, चाहे नून लीग रही है, चाहे पीपल्स पार्टी रही है, मैं आपको अब क्या क्या वाक़यात सुनाऊँ, और चाहे पीटीआई रही है, जब भी किसी का पॉलिटिकल इंटरेस्ट डैमेज हुआ है, उन्होंने बाहर बैठ के पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को, पाकिस्तान की हुकूमतों को हमेशा फाशिस्ट, पुलिस स्टेट, जुल्म करने वाले, फलां करने वाले। आप देखें जब बीबी बार थी, बेशक पाकिस्तान के अंदर डिक्टेटोरियल रिजीम्स थे, क्या क्या वहाँ पे होती थी पाकिस्तान के हवाले से और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के बारे में क्या क्या कहा जाता था। मैं सिर्फ एक और बात आपको बताता चलूँ, किरमानी साहब का फिर एहतराम के साथ, इन्होंने कहा कि वो जो फ्रॉड की टेलीथॉन की होगी, फ्रॉड की टेलीथॉन, मगर पैसे उन्होंने पूछा कहाँ है, तो वो पैसे, उसका अकाउंट नंबर भी उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया। फवाद ने 3 अरब 30 करोड़ रुपया वहाँ पे मौजूद है, बैंक भी मौजूद है, अकाउंट नंबर भी मौजूद है, और उसने वो जो उनका लगाने का प्रत्येक, ये तो पीटीआई वाले आपको बताएंगे, मैंने तो सिर्फ याद कराया अकाउंट में है। दूसरी बात सर, दूसरी बात है, उन्होंने उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने अपना पूरा प्लान जहाँ वो पैसे लगाने हैं सारे पाकिस्तान के सामने एक्सप्लेन किया था। ठीक है, अगर आप वो निकाल ले तो आपको, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि ये सारी पॉलिटिकल पार्टियां पाकिस्तान पे मेहरबानी करें, अपनी अनाएं जो है उसको पीछे रखें, पाकिस्तान को आगे रखें। अगर इमरान खान साहब जिद करके बैठे हैं तो वफाकी हुकूमत भी कोई नेशनल इंटरेस्ट के अंदर को पीछे कोई नहीं हटकी। ये वही वफाकी हुकूमत है जिसने अदम एतमाद करने से पहले कहा था कि हम आते साथ इसको तोड़ देंगे, असेंबली को हम यहाँ पे इलेक्शन कराएंगे। मरियम बीबी के इस अदम एतमाद से 6 महीने पहले के बयान हैं कि उन्होंने कहा, बयान है, मरियम बीबी का बयान है, मरियम बीबी का इलेक्शन कराओ। इमरान खान कहता है इलेक्शन कराओ, मतलब अब आप कहते हैं कि इलेक्शन कैसे कराएं? आप सब इस कौम को इस कंफ्यूजन से निकालें। शेख साहब, इस मुल्क पे रहम करें। मैं सिर्फ कह रहे हैं जी, इस मुल्क पे रहम करो। शेख साहब, बिल्कुल रहम करना चाहिए। जनाब ने फरमाया कि इमरान खान ने बड़े ज़िमनी इंतखाब जीते और मैं फैशिस्ट पार्टी के है, इक़्तिदार च मसली नहीं भी आया सी, इक़्तिदार उन्हें भी मिल गया सी, लेकिन उसके बाद अंजाम भी होता कि वो भी देखो जी। सोनी साहब, शहबाज शरीफ का खिताब काफ़ी है आज अक़वाम मुत्तहिदा में, आप समझते हैं कि इसके लिए मज़ीद दुनिया को बावर कराने की ज़रूरत है और बहुत कुछ करना पड़ेगा इसके लिए? देखें, बहुत कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, एक ऐसे मौके पर खिताब आया जब हम फ्लड में थे, लेकिन मैं किरमानी साहब की बात को भी और दोनों भाइयों की अपनी बात को एग्री करता हूँ।
इमरान खान साहब से भी पूछना चाहिए कि फ़ंड किधर गया है। क्या हम NDMA और PDMA से पूछ सकते हैं कि वो किधर खर्च कर रहे हैं? कौन पूछेगा? मैं मेरे हल्के में सलाह है, मैं आप कह रहा हूँ NDMA वहाँ पर ठीक बात। मैंने NDMA के साथ मीटिंग किया, दे डोंट हैव एनी रिकॉर्ड। मैंने कहा मेरे इलाके में आपने कितने टेंट दिए हैं, उनको कोई पता नहीं है। आपके ख्याल में हुकूमत पूछ सकती है इनसे? तो नहीं पूछ सकती तो फिर आप किसी और से भी ना पूछें। तो हुकूमत आप क्या बताएं, क्यों नहीं पूछते? नहीं देखें, और हमें भी बताएं सबको। पैसे देते हो तो पूछते नहीं हो, पैसे देते हो तो पूछो भी सही। मैं जो है, मैं NDMA मेरे अंडर नहीं है, लेकिन NDMA से हुकूमत को बिल्कुल पूछना चाहिए कि आप ये सब, मैं कह रहा हूँ कि मेरे इलाके में कोई चीज़ इन्होंने नहीं लगी। फॉर एग्जाम्पल ये मुझे दे देना डेटा कि आपके इलाके में या इस यूनियन काउंसिल में इस देहात में हमने इतने टेंट तकसीम कर दिए हैं, इसके जरिए क्यों नहीं देते मुझे? मैं कह रहा हूँ मैं झूठा हो गया, चलो वो सच्चे, लेकिन कोई रिकॉर्ड तो मैं दे दें। कोई कंट्रोल रूम है? आज तो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, कोई मीडिया का सामना किसी ने किया? माजी में देखें, माजी में ऑपरेशन हुए, हमारे दौर में स्वात ऑपरेशन था, रोजाना इंफॉर्मेशन मिनिस्टर और DG SPR प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। आज क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस है? आजकल तो नया तरीका है, यहाँ सामने बैठ जाए, फीड दे दें बाहर, सवाल जवाब नहीं है, बस हमने जो भाषण कर दिया। सर, KP की हुकूमत जो है वो इस हवाले से कैसा काम कर रही है आपके ख्याल में? वहाँ पे जो बिल्कुल नहीं है, देखें नहीं है। मैं कह रहा हूँ PDMA और NDMA कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। हम जो है पैसे ज़ाया कर रहे हैं। वो अच्छा था कि वो पटवारी और तहसीलदार वाला सिस्टम और DC वाला सिस्टम, आप कमेटी पे कमेटी, एक और कमेटी बन गई जिसको हमारे सन इकबाल साहब गालिबन चेयर कर रहे हैं। पाकिस्तान में कमेटियाँ बनाए, दफातर बनाए, लैंड क्रूजर गाड़ियाँ दें, बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ दें, और मुझे बताएं कि NDMA और PDMA का मुझे चेयरमैन का विजिट बताएं कि उन्होंने DG PDMA सिवाय वज़ीर-ए-आज़म के, सिवाय UN के, कहाँ पर फील्ड में विजिट किया कि उनको पता चला। इमरान खान करते बताएं इन हालात में कौन हमारी इमदाद करेगा, कौन? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि हमें हर किसी से पूछना चाहिए। वो और बात है। देखिए हमारे अंदरूनी, हम जब बाहर जाते हैं हम पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैं आज बैठ जाऊँ कि इमरान ये है, देखिए हमारे फॉरेन मिनिस्टर गए, उन्होंने इमरान के रशियन के उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर को ऑन किया कि मेरे प्राइम मिनिस्टर ने वहाँ पर विजिट किया। आप बाहर जाकर तमाशा ना लगाएं। हमारे जो सियासत है, हमने इलेक्शन करने हैं, वो हम कर लेंगे। इलेक्शन आएगा, जिस अवाम ने जिसको वोट करना है वो करेगा। लेकिन उनको भी एतबार होगा तो वो हमें फंड देंगे ना, वो इमदाद देंगे ना हमें। मैं कहता हूँ गलत बात है। दूसरी एक और चीज़, हम सियासतदान हैं, अपोजिशन में भी रहे हैं, हुकूमतों में भी रहे हैं, लेकिन हमें हमारे चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर को मैं एक रिक्वेस्ट है तमाम को कि ये फेक कैंप जो मैं इंतजाम बना के देते हैं, जहाँ पे शामियाने लग जाते हैं, इमरान खान साहब भी जाते हैं, हम सब जाते हैं, फोटो सेशन करके आ जाए, CM भी जाते हैं जहाँ पे। देखिए मैं कहता हूँ जो भी ये शामियानों में तस्वीर होती है गलत है। आप जब लोगों में जब पूछो तो क्या हाल है आपका, उधर हमें जो है थैला भी दे देखिए हमें नहीं, देखिए मैं कहता हूँ मैं इसके टोटली खिलाफ, मैं कहता हूँ टोटली खिलाफ। किसी भी जो भी हमारे लीडरान है जो भी हैं, कम से कम ये तस्वीर न खींचे शामियाने दे रहे कुछ, लेकिन कम से कम अब इंतजाम से पूछें कि मेरे सामने जो ये सफ़ेद कपड़ों में जो और कॉटन के कपड़े पहन के बैठे हुए हैं, इनमें सलाह मुतज़रिन कौन है? अच्छा, वहाँ भी फ्रॉड है। फेक कैंप, हमारी तमाम पाकिस्तान की इंतजामिया फेक कैंप लगाती है। अब बताएं फिर कभी देखिए मैं कह रहा हूँ ये हमें इस चीज़ों को ठीक करना, हम अपोजिशन में होंगे ना। सर आपने ठीक करने की बात की, अभी शेख वकास साहब, मैं कह रहा हूँ जब हम अपोजिशन में होते हैं हमें DC फेक कैंप लगा के देखना। हम तो फिर रहे होते हैं लोगों के साथ ना, हम पानी में भी जाते हैं, हम लोगों को देखते भी हैं। जब हम इक़्तिदार में आ जाते हैं फिर वो DC साहब भी आ जाते हैं। 2011 में सैलाब आया था वफाक में और सिंध में, पाकिस्तान की हुकूमत थी, पूरी दुनिया ने इमदाद की थी। आज भी हम बैठ के वही बात कर रहे हैं, ये हमारी हुकूमतें लॉन्ग टर्म प्लानिंग और मुस्तकबिल की मंसूबाबंदी क्यों करने में नाकाम? उसमें दो चीज़ें देखें, पूरा उसमें जो था उसके बाद जब निसार साहब आए, जब इंटीरियर मिनिस्टर थे, उन्होंने मेजॉरिटी NGOs की NOCs कैंसिल कर दी। उस वक्त बहुत सी NGOs काम कर रही थी। उसके बाद जब PTI की हुकूमत है, जो बचा कुछ कसर रह गया था, उन्होंने भी कैंसिल कर दी। आज NGOs, इंटरनेशनल NGOs किधर हैं? उनको NOCs नहीं मिल रही काम करने। सर ये हर कुदरती आफत में हम हाथ फैलाते हैं। अच्छा आप मुझे बताएं 2010 और 2022 इस पूरे अरसे में NDMA ने इसके लिए इमरजेंसी लिए क्या काम किया है? ये बात है, ठीक है, रोकथाम करें ना सर, इन पे चेक रखें, पूछने की जरूरत है ना, वरना तो खत्म नहीं होगा है। मैं कह रहा हूँ मैं कह रहा हूँ मैं हुकूमत कह रहा हूँ, ये भी हमारे मतलब है कि इत्तेहादी हैं, हम इकट्ठे इत्तेहादी, हम कहते पूछना चाहिए, बताना चाहिए। अगर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इंफॉर्मेशन मिनिस्टर और DG SPR को रोजाना करनी चाहिए कि आज हमने, आप काबीना का हिस्सा है, उनसे पूछताछ करेंगे, अकाउंटेबल करें और हमें शो में आके बताएं। नहीं मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं कह रहा हूँ कि इंफॉर्मेशन मिनिस्टर और DG SPR को हर दूसरे तीसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए और बताना चाहिए कि ये सामान हम जाते हैं सूट और टाई पहन के, वास्कटें पहन के हम जहाज़ रिसीव करते हैं, क्या आप बताएं कि वो सूबाई या मरकज़ी हुकूमत तकसीम करती है, NDMA ले जाती है, गाली हमें पड़ रही हैं, सामान वो ले जाते हैं। चलें सर, अब बेहतरी की जरूरत है ना, बजाय कि हम फिर ब्लेम शिफ्ट करें। अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, पूछना चाहिए कि फैसल कुंडी साहब आप 50 टेंट ले गए, आपने किसको दिए? मैं बताऊं कि यार मैंने इसको दिए और जाके चेक करें कि नहीं मैंने ले गया और अपने घर में रख दिए।
या अपने मुलाजमों को दे दिए या उनको दे दिए जहाँ पर फ्लड नहीं आया, तो ये चीजें छोड़ दे लोगों। जी लास्ट कमेंट कर दे, मैं फिर शो क्लोज करूं शेख साहब। बस आपने बड़ी ठीक बात की और किमानी साहब ने भी ठीक कहा कि वो कहाँ है वो टेलीथॉन के पैसे जो इमरान खान ने जमा किए हैं, ये सवाल बनता है और ज़रूर पूछना है। मगर अब जो हमारे SAPM मेरे अजीज़ मेरे भाई फैसल करीम कुंडी ने सवाल उठाया है वो बड़ा पर्टिनेंट है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को NDMA से भी पूछना चाहिए कि जितने पैसे आए हैं, जितने आपने टेंडर्स लगाए हैं, क्या क्या चीज़ें खरीदी हैं, ये पैसे कितने गए, बिल्कुल इधर भी पूछना चाहिए। शेख वकास अकरम साहब, किरमानी साहब और फैसल कुंडी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। अपना और अपने मुल्क का ख्याल रखिए। पारस जहां ज़ेब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।